बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी जो है वो रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि है खजूर का हलवा, खजूर की बर्फ़ी या खजूर की जो है वो टाफ़ियाँ, जो भी आप इसे नाम दें, लेकिन बहुत ही मज़े की होती है और इसे बनाना भी आसान है और बिल्कुल ये शुगर फ्री है, इसलिए इसे हेल्दी भी बोल सकते हैं हम। और जो भी इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो बिल्कुल जो है वो प्योर और नेचुरल हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं ये मज़ेदार सी और हेल्दी जो है वो खजूर की रेसिपी। तो इससे पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 कप जो है वो खजूरें लिए। ये सॉफ्ट वाली खजूरें हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आपने लेनी। तो इनकी जो है वो हम गुठलियाँ निकाल लेंगे एक एक करके। खजूर तो आपको पता है कि ग़िज़ाइयत के एतबार से ये कितनी जो है वो रिच है, इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो ग़िज़ाइयत पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये सुन्नत है और मज़े की तो ये बहुत ज़्यादा ही होती है। नेचुरल इसमें जो मिठास होती है उसी के साथ हम ये रेसिपी बनाएंगे और इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये बगैर जो है वो शुगर के हमने रेसिपी तैयार की है। तो यहाँ हमने सारी खजूरों को जो है वो गुठलियाँ निकाल कर अलग कर ली हैं। तो अभी 2 कप हमने खजूरें ली और 1 कप हम फुल गर्म पानी इसमें डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, डिप कर देंगे पानी में और तकरीबन हम आधे घंटे के लिए इसे कवर करके जो है वो छोड़ देंगे। तो अगर थोड़ी आपकी हार्ड हैं खजूरें तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, ताकि अच्छी तरह ये सॉफ़्ट हो जाएं गर्म पानी के साथ। तो यहाँ तक आधा घंटा हमारा गुजर चुका है, हमारी खजूरें सॉफ्ट वाली थी। तो ये देखें माशाल्लाह से ये कितनी सॉफ्ट हो गई हैं और फूल चुकी हैं। तो यहाँ पे अब हम एक जो है वो ब्लेंडर जग ले लेंगे। तो सारी खजूरें और उन खजूरों में जो पानी हमने रखा था, अगर आपकी खजूरें थोड़ी मैली हैं, वैसे तो जो पैकिंग वाले डब्बे में आती हैं अच्छी साफ़ सुथरी हमारी खजूरें थी, तो आप पहले से उनको अच्छी तरह धो लें। तो जब इसको पानी में भिगोएंगे हम तो उसी पानी के साथ हमने इनको ब्लेंड करना है और अच्छी तरह हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। तो यहाँ हमने अच्छी तरह प्यारा सा इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और सारा खजूर का जो पेस्ट हमने बनाया है वो डायरेक्ट हम पैन में डालेंगे। बहुत अच्छी तरह हमने इनको ब्लेंड करना है, कोई लम्स वगैरह, कोई खजूर की जो है वो चंक्स वगैरह इसमें ना रहें। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जो है वो देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नाशपाती घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो देसी घी में ये बनते हैं। तो स्लो फ्लेम पे हमने चूल्हा ऑन कर लिया है। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाएंगे। इतनी देर हमने इसे मिक्स करना है कि ये सारा जो है वो घी जो है, देसी घी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन चूल्हे की फ्लेम हमने बस जो है वो स्लो टू मीडियम रखनी है, ताकि ये जले नहीं अंदर से। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करने से घी जो है वो, यहाँ पे आप देखें सारा घी अब्जॉर्ब कर लिया है हमारे खजूर के पेस्ट ने। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। और यहाँ पे देखें कि माशाल्लाह कितना थिक हो चुका है ये पेस्ट। इसके अंदर जो भी पानी था जो डाल के हमने ब्लेंड किया हुआ था वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून मज़ीद जो है वो देसी घी डालेंगे और अच्छी तरह घी को अब्जॉर्व होने तक हम इसे दोबारा से पका लेंगे।
यहाँ पे घी अब्ज़ॉर्व हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम लेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च आप जिसे जो भी कहते हैं, और हाफ़ कप हम इसमें पानी डालेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स जो है ना रहें और कॉर्नफ्लोर जो है अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए। तो अभी इस कॉर्नफ्लोर और पानी के मिक्सचर को हम आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो अपने खजूर के पेस्ट में डालते जाएंगे और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि जैसे ही मिलना शुरू होती है कॉर्नफ्लोर जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है और फिर इसके लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो चम्मच इस तरह हमने चलाते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। फ्लेम यहाँ पे हमने बिल्कुल स्लो ही रखनी है। अच्छी तरह चम्मच चलाकर इसे मिक्स करते रहना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह हमारा कॉर्नफ्लोर जो है मिक्स हो चुका है। तो आस्ता आस्ता जो है वो इस जो है खजूरों ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। हमारे हलवे ने ये आस्ता आस्ता ग्लोजी होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मिक्स होने के बाद तकरीबन आधा घंटा हमने इसे स्लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ इस वक्त हमारे पास हैं ये मेलन सीड, यानी चारों मगज़। अच्छी तरह हमने इनको पहले से धो लिया है, मट्टी वगैरह इनके साथ होती है, तो अच्छी तरह इसको पहले से धो लें। इसको डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और कुछ देर मज़ीद भी पकाएंगे इसको। तो यहाँ पे जो है वो हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे एक कंटेनर हमने ले लिया है, इसको ग्रीस कर लिया है और उसके बॉटम में एक पेपर लगा लिया है। तो अच्छी तरह इसको डालने के बाद इसको लेवल करेंगे चम्मच की मदद से। अच्छी तरह लेवल करना है हमने इसे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इस वक्त। यहाँ हमने इसे अच्छी तरह लेवल कर लिया है और अब हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे से जो है वो ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो ऐसे किनारों से पकड़ के हम इसे थोड़ा सा लाएंगे और उल्टा करके हम रखेंगे। थोड़ी देर टैप करेंगे पीछे से तो ये निकल आएगा। तो सबसे पहले जो है वो पेपर को रिमूव करेंगे हम। रूम टेम्परेचर पर भी ये अच्छी तरह जम जाता है, अगर नहीं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें तो ये इजीली सेट हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा जो है वो टेक्सचर आ चुका है इसको। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी लुक आ रही है। तो अभी हम इसको जो है वो सबसे पहले काट लेंगे। पहले सेंटर में से कट लगाएंगे और फिर छोटे छोटे जो है वो इसके पीसीज तकरीबन 1-1 इंच के और 2-2 इंच लंबाई के हैं और 1 इंच चौड़ाई के हमने इसके पीसीज जो है काट लिए हैं। आप अपनी पसंद से इनके साइज़ जो है वो या शेप रख सकते हैं। तो आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह ये सेट हो चुके हैं, कितना सॉफ्ट और कितना खूबसूरत इसका लुक का टेक्सचर आया है। ये ऐसा है कि आप खाएंगे तो आपके मुंह में घुल जाए। बिल्कुल प्योर वाटरमेलन सॉरी वो मेलन सीड, देसी घी और खजूर से ये बनाई हुई तीनों चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार ये लग रही है।
तो यहाँ पे अब हमें जो है वो एक पीस को लेंगे। ये 2 इंच का पीस है तो इसको हम 1-1 इंच में इस तरह पीसीस कर लेंगे छोटे। और यहाँ पे हमने प्लास्टर क्रैप ले लिया है, तो छोटे छोटे साइज़ में हमने इसको काटा है। तो यहाँ पे एक पीस रखेंगे और इसको रैप कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा ये पैकिंग हो गई है। तो बाकी सारे भी हम इसी तरह करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ हमने ये सारे जो है वो इसी तरह 1-1 इंच के पीसीज में हमने इनको इस तरह रैप कर लिया। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये माशाल्लाह। आप इन्हें जो है वो घर में भी पैक करके इस तरह रख सकते हैं और किसी को इस तरह बॉक्स में पैक करके गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये तकरीबन 1 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होंगे। आप इसे फ्रिज में रखें और जब चाहे आप इसे मीठे के तौर पर खाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से हमारे जो है वो खजूर का हलवा तैयार है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।